जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 3 सितंबर के दिन। यूनिवर्स, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब 3 सितंबर, लिब्रा की हेल्थ 3 सितंबर एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 3 सितंबर। बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। ओके, कोई लटका हुआ है, किसी को पनिशमेंट मिला है, कोई स्टक हो गया है अपनी ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी को चाहिए जस्टिस। फाइट हुई है किसी के साथ, या फिर किसी के सूटर्स बहुत हैं, किसी को कंपटीशन में कोई फंस गया है। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 12, 5, 6, 4, 8, 19 एंड 1, 6। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 66 आपको दिख सकता है, 66। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ईगो फाइट चल रही है, ईगो फाइट चल रही है। एंड जो मेन एनर्जी निकल के आई है आपकी, वो आ गई है स्टकनेस की। नज़रिया गलत है आपका। आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत गलत हो गया है, आपकी फाइट हो रही है सबसे। या तो सभी लोग आपके एंटी हो गए हैं, सभी लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है एंड आप जस्टिस चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। एंड इसका रीज़न तो मुझे यही दिख रहा है भाई, कार्ड जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका नज़रिया गलत है। हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनली, हालांकि यहाँ पे इमोशन का कोई कार्ड ही नहीं है, लेकिन भाई मुझे लग नहीं रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है। 11, 12 कितना हुआ, 33। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आप ही के लव्ड वन जिनसे आपने प्यार किया है, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, वही आपके एंटी हो गए हैं। ऐसा आपको लग रहा है नहीं, क्योंकि गलती आपकी दिखाई पड़ रही है। भाई जैसे कार्ड आएंगे वैसे मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं है। वैसे मैं अपने व्यूअर को बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, बट यार जैसा आएगा वैसा बताना पड़ेगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओके, तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपकी ईगो फाइट चल रही है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यस भाई, थोड़ा सा आपके लिए आ रहा है कि आप इगोइस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने लोगों की हेल्प करी, लेकिन आपको ये लग रहा था ये लोग बड़े गिरे पड़े हैं। आई एम सो सॉरी, मैं जानती हूँ मैं ये सब बोलूँगी आप लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो दिखेगा, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकती। दैट्स ट्रू, क्योंकि मैं अपनी इस रीडिंग के लिए नहीं, सिर्फ इस रीडिंग के लिए नहीं, मैं अपने सोल पर्पस के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। मुझे बताया गया है कि सिर्फ सच बोलो, तो सच ही बोलना है, जितना मुझे सच पता है। अब ये मैं नहीं कह सकती कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो 100% सच है, वो आप ही के साथ रेजोनेट हो जाएगा, क्योंकि देखने वाले इतने सारे लोग हैं। ओके, किसी के साथ कुछ भी रेजोनेट हो सकता है, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये भी सोचना है कि मैं ह्यूमन हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि टैरो आपको बताने, आपको जगाने के लिए आता है, आपको सुलाने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी ही किसी गलती की वजह से अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो टैरो आपको जगाएगा। तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे लिए अपना सोल पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें बात की हैं। तो बस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की ईगो फाइट किसी से चल रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इन लोगों को कल को आपने इन्हीं लोगों को फीड किया था। फीड करना मतलब जैसे रुपए, पैसे, खाना पीना, या फिर किसी तरह की हेल्प करना, किसी तरह का सपोर्ट करना, क्योंकि आपके पास पैसा है या था। 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टस भी आ रहा है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये होता है कि कुछ हिडन था आपके अंदर। ओके, कुछ हिडन था, वो सबके लिए अलग अलग होगा। वैसे मुझे जहाँ तक ऐसा दिख रहा है जैसे अपने आप को प्रियोरिटी पे रखना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने आप को ऐसा फील करना कि मैं ही हूँ जो सबका पेट भर रहा हूँ, सबको खाना खिला रहा हूँ, जबकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते अगर ईश्वर की मर्जी नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, किसी के मन में ऐसा आया, तो इस वजह से यहाँ पे ये पनिशमेंट भी हो सकता है
क्योंकि जस्टिस हुआ है। जस्टिस का मतलब शनि भी हो सकते हैं, शनिदेव आ गए हैं। अगर आपको ये लग रहा है, देखिए आप किसी गरीब को भोजन खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, किसी को किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, एंड अगर ऐसा नहीं भी आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई आपके अंदर प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, एंड क्या बोलते हैं उसे, सहानुभूति होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है, तो ऐसा नहीं है जो दूसरा पर्सन है वो ईश्वर की नज़र में बेकार है। ये खुशकिस्मती मानिए कि आपको इस जगह पे खड़ा किया है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। अगर आप ये सोचेंगे मैं ही हूँ जो इनका पेट भर रहा है, अगर मैं चला गया तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। ओके, सन की एनर्जी आ गई है। यस, मे भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये एक कार्ड तो आया है, देखिए ये रीडिंग किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपकी गलती है, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो फिर आपको अपने मन में दया करुणा रखनी चाहिए, ना कि इगोइस्ट नेचर अपना दिखाना चाहिए कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी वजह से सबका पेट भर रहा है। दूसरी कंडीशन जो आ रही है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईगो फाइट चल रही है। ओके, आपके पार्टनर ईगो में हैं, आपके पार्टनर नाराज़ हैं आपसे क्योंकि आपने उन पे फोकस ना करके किसी थर्ड पार्टी पे फोकस किया है, एंड आपके पार्टनर इस चीज़ से नाराज़ हो चुके हैं। उनको जस्टिस चाहिए। यस, आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी इन सारी चीज़ों की वजह से उनको पनिश किया गया है, आपकी वजह से वो पनिश्ड हैं। आपने थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर लिया जिस वजह से वो लटके हुए हैं, स्टक हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके जस्टिस के लिए क्रेव कर रहे हैं। उनको पता है कि आप जस्टिस पसंद इंसान हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो अगर आपने थर्ड पार्टी पे फोकस किया है तो उनको भी आपके फोकस की नीड है, उनको भी आपकी अटेंशन चाहिए। सन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो फिलहाल वो आपसे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। 19 एंड 6 हो गया, 25 मतलब 7। 7 का मतलब इल्यूज़न, आपके पार्टनर के मन में कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ गई है। क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं तो नेचुरल सी बात है कि जो अदर पर्सन है वो नेगेटिव हो जाएगा। वो मतलब देखिए आपके अंदर या तो इतना कैपेबिलिटी हो कि आप बैलेंस बना के बिल्कुल चलें, जितना थर्ड पार्टी को देंगे उतना ही, मतलब यहाँ पर या तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आपके पार्टनर आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत करते हैं लेकिन अपने पार्टनर के साथ उतना बैलेंस नहीं बनाते हैं, तभी भी आपके पार्टनर को दिक्कत हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो फंस गए हैं, क्योंकि या तो आप जस्टिस करिए, नहीं तो फिर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं। उनको शिकायत है कि आप उन पे इनफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं। 5 6 11 एंड 19 कितना हुआ, 30। 30 का मतलब हो गया 3, एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि मतलब वो भी आपकी एम्प्रेस बन के रहें। ओके, अगर वो आपके लवर हैं तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो ये अपने आप को भी प्रायोरिटी दिलाना चाहते हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है 6 एंड 8, 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप मेंटल प्रिजन में फंसे हुए हैं। किसी जगह पे आप फंस गए हैं बहुत बुरा वाला। 14 का मतलब हो गया अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो रही है। मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ रही हैं, दुनिया की असलियत आपको देखने को मिल रही है। ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों को आपने फीड किया है, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, वही लोगों ने आपको बांध दिया है, उन्हीं लोगों ने आपको जेल भेज दिया है। ये भी किसी के साथ हो सकता है। यस, जैसे आपने किसी का अच्छा किया, उसने आप ही को फंसा दिया, ये कंडीशन मुझे दिख रही है। 8 4 12, हैंग्ड मैन की कंडीशन, आप भी लटके हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं। देखिए ये आपके बिजनेस जॉब में भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि जैसे आपने किसी भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, अब वही आपके लिए सरदर्द बन चुकी है। ओके, उसी ने आपको जैसे जैसे आपने किसी को छुटकारा दिलाया, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप जज हों, आप लॉयर हों, एंड आपने किसी मुजरिम को, किसी कैदी को आज़ाद कराया, एंड उस कैदी ने आप ही को किसी चीज़ में फंसा दिया। ये भी पॉसिबल है।
ओके, बट यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी से मैरिज कर ली, किसी थर्ड पार्टी पे तरस खा के आपको लगा कि थर्ड पार्टी बेचारी है, इसका क्या होगा मेरे बिना, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो फिर इसको कौन पूछेगा। इस तरीके से आपने दरिया दिली दिखाई एंड आपने किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि वो थर्ड पार्टी ने आप ही को जेल में डाल दिया, मतलब आप ही की ज़िंदगी हेल बना दी, आप ही को जैसे जहन्नुम में डाल दिया बिल्कुल। मतलब इतना पेन दिया है, इतना दर्द दिया है आपको कि मतलब इसका कोई भरपाई नहीं है। 6 and 4 10, ये थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक है, या फिर आपके बिजनेस एंड जॉब में ये ऐसा पर्सन आपका कार्मिक है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है सेल्फ लव की एनर्जी, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी। तो हो सकता है कि आपने सेल्फ लव नहीं किया, आपने अपने आप को कम करके किसी और को प्रायोरिटी दे दी, इस बात का पनिशमेंट है ये। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि ऊपर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके पास ये पर्सन भी था, लेकिन आपने क्या किया, दरिया दिली में आके इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी एंड ये पर्सन ने आपकी ये हालत कर दी। तो आपसे कहा जाएगा, जैसे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही, भाई देखिए कहीं पे भी कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अपने आप को ईश्वर ना समझें, अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझें, अपने आप को सिर्फ कर्ता समझिए कि मतलब ईश्वर का काम मैं कर रहा हूँ। आपके पास चाहे कितना पैसा आ जाए, कितना कुछ भी आ जाए, आप खुद को ईश्वर ना मानने लगे कि मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी हूँ, मैंने नहीं किया तो किसी का क्या होगा। ये सबसे गलत सोच होती है एंड यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, बाकी सबका ध्यान ईश्वर रख लेंगे। ओके, क्योंकि जब जो आपका ध्यान रख रहा है, ओके, तो वो दुनिया का भी रख लेगा। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी खतरनाक खूंखार हो गए हैं, क्योंकि इनके साथ आपकी कोई ईगो फाइट हुई है एंड ये अभी तक उसी आग में जल रहे हैं। इनको बहुत गुस्सा आ रही है, इनका बस नहीं चल रहा है ये क्या कर डालें। 5 की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत गुस्से में एनर्जी है आपके पार्टनर की। काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इनके अंदर लावा ऐसा रखा है कि सामने आओ फिर बताएं, मतलब वो वाली एनर्जी है। क्योंकि इनकी गलती नहीं दिख रही है भाई, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने दरिया दिली दिखाई, आपके अंदर ये शौक था कि मुझे सबसे ज़्यादा महान बनना है, लेकिन इनकी तो कोई गलती नहीं थी, ये काहे फंस गए। मतलब वो चीज़ है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन आपने इनको फंसा दिया है, आपने इनको ऐसा जख्म दिया है जो फिर ना भरेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने जो थर्ड पार्टी को आप लेके आए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही बुरी हालत में हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मुझे किस बात का पनिशमेंट है। यस, एंड थर्ड पार्टी को जो आप लेके आ गए हैं, तो आपके पार्टनर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मतलब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड। मतलब आपके पार्टनर इस चीज़ से बचते भी हैं, मतलब ये इस टाइप के हैं नहीं कि किसी का घर खराब करें, किसी के घर में घुस के थर्ड पार्टी बन जाएं एंड मतलब ये ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये फंस गए हैं एंड ये बड़े दुखी हैं। ये कह रहे हैं मैंने ऐसा कभी नहीं करना चाहा था, लेकिन आपके प्यार में आकर इन्होंने वो सब कुछ किया जिसमें इनकी इंसल्ट भी हो सकती है, लोग इनको गलत भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 and 19 23 5 हेरोफेंट, बहुत टाइम से ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप शायद जस्टिस या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी स्टक दिखाई पड़ रही है। आप अपनी जगह पे फंसे हैं, ये अपनी जगह पे फंसे हैं। तो भाई क्या हो सकता है, यूनिवर्स फ्यूचर की एनर्जी बताइए। यहाँ पे तो बड़ी दिक्कत है, स्ट्रेस, अभी तो स्ट्रेस रहेगा। चलिए मैं देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इशारों पे चला रही है, देखिए। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपने जो भी सपने देखे हैं उन पे फेथ रखिए, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती हूँ लाइफ किसकी कितनी है कोई नहीं जानता, तो इसलिए इल्यूज़न में मत रहिए कि कभी हो जाएगा, कभी में 70 साल भी लग सकते हैं। जय माता दी।